हो गया पता नहीं। ओह नो, टायर को भी अभी पंक्चर होना था। क्या करूं? लगता है कोई गाड़ी है। मैं सच बोल रहा हूँ रूपाली, मैंने ब्रेक लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन गाड़ी रुकी नहीं। रुकी तो टक्कर लगने के बाद। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे जीवन, पी के गाड़ी मत चलाया करो, पर तुम तो सो ही जाते हो स्टीयरिंग पे। रूपाली, हम पुलिस के पास गए ना तो बर्बाद हो जाएंगे। मतलब पुलिस को कुछ नहीं बताएंगे? रूपाली, मैं कहता हूँ इस बात को यहीं दबा देते। तुम मेरा साथ दोगी ना? जीवन, जीवन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम्हारी बात सही हो या गलत, मुझे तुम्हारा साथ देना ही पड़ेगा। हाँ? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? हाँ? नहीं नहीं, क्या है, सड़क एकदम सुनसान थी, कोई नहीं था, किसी ने नहीं देखा। तो फिर तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पुलिस हम तक पहुंच पाएगी। हाँ सर, सर मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। सर वो दीवान के केस के सिलसिले में आया था सर। हाँ सर, मैंने उसका स्टेटमेंट ले लिया है। सर यहाँ हॉस्पिटल में एक हिट एंड रन का केस आया है। हाँ सर, कोई 20-21 साल की लड़की को गाड़ी से उड़ाकर भाग गया सर, आवरी रोड पर। सर बता रहे हैं कि लड़की की गाड़ी पंचर हो गई तो वो मदद मांगने के लिए उतरी तो किसी ने टक्कर मार दी। सर वो आईसीयू में है, मैंने डॉक्टर से बात की, लगता नहीं है सर लड़की बचेगी। रूपाली, रूपाली, क्या हुआ? रूपाली ये देखो अखबार में क्या लिखा है। क्या? कल रात आवरी रोड पर एक लड़की एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गई। उसकी हालत बहुत नाजुक है। सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वो लड़की सही वक्त पर हॉस्पिटल लाई गई होती तो बच सकती थी, लेकिन अब इतना खून बह चुका है कि कुछ भी कहना मुश्किल है। सबसे पहले उस गाड़ी का पता लगाना होगा जिससे एक्सीडेंट हुआ है। पता लगाएंगे कैसे? करते हैं, कुछ करना तो पड़ेगा ही, लेकिन अगर वो आदमी मिल गया तो कम से कम 7-8 साल के लिए गया अंदर। अगर बच चले तो उस आदमी को फांसी लगा दो जो एक मरते हुए आदमी को रास्ते पे छोड़ के भाग गया। एक्सीडेंट तो गलती से हो सकता है, मगर वहां से भाग जाना बड़ा जुर्म है। ड्राइवर चाहता तो बच सकती थी। मैं सॉरी, हम उसे बचा नहीं सके। भगवान, मेरे बच्चे को उसने मार दिया।
इतना सब कुछ हो गया लेकिन तुम्हारी शराब बंद नहीं होगी। वो लड़की अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो लड़की को मार दिया, ऊपर से वहां से भाग गए और कहते हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रूपाली, देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ, प्लीज। देखो जी, हेलो, जी हैं, एक मिनट, तुम्हारे लिए फोन है। जो भी है उसको बोलो बात नहीं करेगा। आप बाद में फोन करेंगे, वो इस वक्त जरा। चुपचाप फोन दे उसको। हम लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानते हैं, समझी कि नहीं? चल फोन दे उसको। जीवन, वो कह रहा है कि वो लड़की के एक्सीडेंट के बारे में जानता है। लो, बात करो। हेलो। हाँ तो जीवन साहब, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। तुम जीवन ही बोल रहे हो ना? हाँ। मैं जरा एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहता था। तू कौन से एक्सीडेंट की बात कर रहा है? वही जो तुमने कल रात किया था। मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया। देखो बच्चे जीवन, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। अभी तक मैंने पुलिस को बताया नहीं। बता सकता हूं मगर बताऊंगा नहीं। अगर क्या? अगर तू मुझे 5 लाख रुपए देगा तो मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। तू मुझे ब्लैकमेल कर रहा हो? सौदा कर रहा हूं। अपनी जान बचानी है नहीं? 5 लाख में जेल जाने से बच सकते हो। अगर मैं पैसे ना दूं तो? मत दो। अच्छा, मैं दूसरी जगह फोन करता हूं, पुलिस स्टेशन। रुको। मैं पैसे देने को तैयार हूं। सर, लड़की के दोनों घुटनों के नीचे चोट लगी है सर। दोनों हड्डियां टूट गई हैं। कार का बम्पर लगा होगा सर। अच्छा। और सर आगे थाई में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। थाई की हड्डी पर चोट लगी हुई है सर, हड्डी टूट गई है। शायद ये कार की हेडलाइट लगी होगी यहां पर। जमीन से कितने इंच ऊपर चोट लगी है? मेरा मतलब है घुटने के नीचे ये जो 2 हड्डियां टूटी हैं वो नापा है तुमने? हाँ सर, हमने डॉक्टर से काफी बातचीत की है। चोट 20 इंच ऊपर लगी है, जमीन से 20 इंच ऊपर। बहुत पतली सी चप्पल पहन रखी थी इसने। 20 इंच। इसका मतलब है गाड़ी का बम्पर जमीन से 20 इंच ऊपर था। एक काम करो, शहर में जितनी तरह की गाड़ियां हैं उन सब के बम्पर की ऊंचाई चेक करो। अगर 20 इंच ऊपर बम्पर वाली कोई गाड़ी है तो कम से कम हमें यह तो पता चल जाएगा कि किस तरह की गाड़ी है। हाँ सर, ये करके देखा हमने। सिर्फ एम्बेसडर कार का बम्पर 20 इंच ऊंचा है। मतलब ये एक एम्बेसडर कार हो सकती है? हाँ सर, ये एम्बेसडर कार ही हो सकती है। जिसने ये एक्सीडेंट किया वो एम्बेसडर कार ही चला रहा होगा। अब ये एम्बेसडर ढूंढी कैसे जाए? हाँ सर, ये थोड़ा मुश्किल है। एक कार को इतने बड़े शहर में ढूंढना, और हमें तो कार का नंबर भी पता नहीं है। एक काम करो, जरा वो मैप देना यहां से, और कंपास भी। अच्छा जरा ये रखना तो। लो, वैसे ये तरीका ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अब हमें ये पता नहीं कि गाड़ी कहां से आ रही थी, कहां जा रही थी। हो सकता है गाड़ी शहर के बाहर की भी हो। कंपास में मगर हम चलो ऐसे शुरुआत करते हैं। ये वो जगह है आरवी रोड पर जहां एक्सीडेंट हुआ था, और ये 10 किलोमीटर का एरिया है जिसमें तुम लोग जाके तलाश करो और आरटीओ में जाके पूछो कि इस एरिया में किस किस के पास एम्बेसडर गाड़ी है। सर इस एरिया में नहीं मिला तो आगे देखेंगे। सर, हाँ सुधार, एक ट्रक ड्राइवर मिला है सर। कहां से? वो सर जहां एक्सीडेंट हुआ है
उस एरिया के आसपास हम इंक्वायरी कर रहे थे सर। ढाबों में पूछताछ कर रहे थे तो वहां बाय चांस ये आदमी मिल गया। फिर? ये आदमी सर उस रात वहां से गुजरा था, उसी टाइम पर जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ था। बुलाओ उसे। ओके सर। आओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते। बताओ क्या देखा तुमने? देखिए साहब जी, मैंने एक्सीडेंट तो कुछ देखा नहीं हो साहब जी, मगर एक नजर के सामने से गाड़ी गुजरी थी साहब जी। लगता तो बहुत पिया हुआ था साहब जी, मुझे ही मारने वाला था साहब जी, जूम करके मेरे सामने से निकल गया। अच्छा, फिर? मेरे को लगता है ये वही आदमी होगा, इसीलिए जाकर एक्सीडेंट मारा होगा आगे साहब जी। ये वही आदमी है साहब जी। अच्छा, गाड़ी कौन सी थी? गाड़ी कौन सी थी ये तो मालूम नहीं है साहब जी। अच्छा, गाड़ी का रंग कौन सा था? रंग गहरा होगा, काला नीला। गहरा रंग मतलब सफेद हरा पीला? नहीं नहीं साहब जी, हल्का रंग होता तो दिखाई तो देता साहब जी। ऐसा करो, गहरे रंग के एम्बेसडर ढूंढने की कोशिश करो। मन तो कर रहा है कि पुलिस स्टेशन जाऊं और जाकर सब कुछ बता दूं। पागल मत बनो, वो लड़की मर चुकी है, तुमने मारा है उसे। जानते हो इसकी कितनी बड़ी सजा हो सकती है तुम्हें? अरे रूपाली, ये आदमी हमें ब्लैकमेल करके सारी जिंदगी हमारा खून चूसता रहेगा। हेलो। पैसों का इंतजाम हो गया? हाँ ठीक है, तो पैसे लेकर सराय रोड पर आ जाओ। वहां पर बस डिपो के सामने एक खाली बिल्डिंग है, वहां पर पहुंचो। ठीक है। तुम्हारे पास मोबाइल है? हाँ है। नंबर बोलो। 9822272810। 9822272810। हाँ। तुम पैसे लेके जब उस बिल्डिंग पे पहुंच जाओगे तो मैं तुम्हें मोबाइल पे फोन करके बताऊंगा कि तुम्हें आगे क्या करना है। हाँ ठीक है। आ रहा है पैसे लेकर। आरटीओ वालों का दिमाग खराब हो गया सर। मैप को देख के एक एक एरिया की एक एक बिल्डिंग में एक एक फ्लैट को ढूंढना नाक में दम आ गया उनकी सर। तो फिर उन्होंने एक एक गोली खाई, दर्द की? गोलियां तो हमने भी खाई सर। काम बड़ा ही मुश्किल है सर। कार का नंबर देख के ये पता लगाना तो आसान है कि आदमी कहाँ रहता है, पर सर मैप देख के बिल्डिंग ढूंढना और फिर ये ढूंढना कि बिल्डिंग में एम्बेसडर कार किसके पास है, जरा मुश्किल काम है। मतलब खाली हाथ आ गए? नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है? ये रही लिस्ट। 10 किलोमीटर के एरिया में 5000 कारें हैं सर, उनमें से 250 कारें गहरे रंग की हैं। 250? जी सर। ये गाड़ियां आपने काम की है? सर इनमें से 143 कारें गवर्नमेंट की हैं। 143, बाकी बची 107। यस सर। पहले इन 107 गाड़ियों की अच्छी तरह से इंक्वायरी शुरू करो। हेलो। हाँ आ गया, पैसे लाया हूँ ब्रीफ केस में। हाँ, तीसरी मंजिल।
रूपाली, रूपाली, जीवन, रूपाली, इसमें तो हम बुरी तरह से फंसते ही जा रहे हैं। पर बताओ तो सही क्या हुआ वहां पे? अरे अब बचा ही क्या होने को, लाश पड़ी थी वहां। लाश? किसकी लाश? अरे क्या पता किसकी लाश। एक सुनसान बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर लाश पड़ी हुई थी किसी की। और वहां और कोई नहीं था? पता नहीं। जब मैं वहां पहुंचा और अंदर घुस ही रहा था तो एक फोन आया कि ऊपर आ जाओ। वहां पहुंचा तो और वो 5 लाख रुपए कैसे दिए? अरे कोई होता तो देता ना। तो कहां गए वो पैसे? वो बैग वहीं गिर गया मेरे हाथ से। हे भगवान, हे भगवान। हेलो। तूने मेरे आदमी का खून कर दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। मैंने उसे वहां पैसा लाने के लिए भेजा था। तूने मेरे आदमी को मार दिया, पैसा भी नहीं दिया। देखो, मैंने तुम्हारे आदमी को नहीं मारा, मैंने तो पैसे भी वहीं पर छोड़ दिए। बकवास बंद कर। अब पुलिस तुझे 2 खून के लिए ढूंढेगी, एक उस लड़की का और दूसरा इस आदमी का। मेरे चुप रहने की कीमत अब 10 लाख रुपए होगी। 10 लाख? देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। मुझे नहीं पता। जेवर बेच, घर बेच या खुद को बेच, मुझे पैसे चाहिए, वरना मैं कल फिर फोन करूंगा। अभिजीत सर। कुछ है क्या उधर? नहीं सर, यहाँ कुछ नहीं है। वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमें बुलाया था? नीचे हैं सर, यहीं। बुलाओ। ए सुनो, इधर आओ, आओ जल्दी आओ, ऊपर आओ। आराम से। चलो खड़े रहो इधर। बताओ, यहाँ क्या करने आए थे तुम लोग? साहब हम लोग यहाँ बैठकर पत्ते खेलते हैं साहब। पत्ते खेलते हो? हैं? पत्ते? या और कुछ करते हो? कोई गलत काम नहीं करते हैं सर, बस कभी कैरम खेल लेते हैं तो कभी पत्ते, और शाम होते ही हम लोग निकल जाते हैं सर। ये लाश कब देखी तुमने? कब देखे? साहब, आज सुबह जब हम यहाँ आए थे साहब, देखकर हमारी हवा निकल गई साहब। साहब, हमें लगा कि पुलिस हमें ही पकड़ेगी, इसलिए साहब हमने पुलिस को फोन कर दिया साहब। इस मरे हुए आदमी को जानते हो? नहीं साहब। नहीं साहब। नहीं।
झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं साहब। कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारा आदमी है? नहीं। इसे मार दिया और हमें बुला लिया? नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। कोई बात नहीं है साहब। अभिजीत सर, जरा इन्हें अंदर खड़ा करो थोड़ी देर के लिए। चलो जाओ। चलो अंदर चलो। चलो चलो चलो, यहीं खड़े रहना, समझे? अभिजीत जरा यहाँ आओ। ये देखो, गला घूंट के मारा है इसे। जरा इसके पॉकेट वॉकेट चेक करो, देखो शायद पता चल जाए कि ये कौन है। सर। हाँ आशा। सही ब्रीफकेस मिला है, लेफ्ट शाफ्ट में पड़ा हुआ था नीचे। अच्छा, लॉक्ड है? पता नहीं सर। ओहो, इतने सारे पैसे। ये पैसे, ये लाश। नहीं सर, लाश की पॉकेट में कुछ नहीं है, पता नहीं कौन है सर। अच्छा सर, कहीं ये पैसे इन लोगों के तो नहीं है? इनके होते तो ये थोड़ी छोड़ते। चलो पूछते हैं इनसे। फंस गए यार। हाँ यार, बहुत बुरे फंस गए। ये पैसे किसके हैं? हाँ, इतने सारे पैसे? हाँ किसके हैं? मालूम नहीं सर। मालूम नहीं साहब। मुझे कुछ नहीं मालूम। ये ब्रीफकेस यहाँ कैसे आया? हमें क्या मालूम साहब। अच्छा साहब, इतने सारे पैसे और एक लाश, ये दोनों चीजें बहुत कम ही मिलती है एक साथ। ये लाश किसकी है? इसका खूनी कौन है? इन दोनों बातों का हमें पता लगाना ही होगा। सर, ये वो शर्ट है सर जो लाश पर से मिली। कोई निशान नहीं है, कोई लॉन्ड्री मार्क या टेलर का लेबल जिससे पता चले कि ये शर्ट किसकी है? नहीं सर। ये देखा तुमने? शर्ट के पीठ पर काफी सिलवटें हैं, जैसे पीठ किसी चीज से हमेशा लगी रहती हो। या आदमी ज्यादातर बैठ के काम करता होगा। जैसे सर एक क्लार्क या एक अकाउंटेंट या ऑफिस में काम करने वाला। हो सकता है मगर है नहीं। ये कॉलर देखो कितना गंदा है। ये शर्ट किसी ऑफिस में काम करने वाले की नहीं है। यह आदमी बाहर काम करता होगा, गर्मी में, धूल में, धूप में। कोई ड्राइवर हो सकता है सर? करेक्ट, ड्राइवर हो सकता है। सफेद शर्ट है सर, टैक्सी ड्राइवर ही होगा। अगर टैक्सी ड्राइवर है तो फिर शर्ट के पॉकेट पर बिल्ला होना चाहिए। ये देखो, बिल्ले का निशान है और शर्ट भी फटी हुई है। मतलब खूनी ने बिल्ला खींच के निकाला था। और अगर ये एक टैक्सी ड्राइवर है तो इसके पास 5 लाख रुपए कहां से आए? और सर, अगर किसी ने इसे मारा है तो उसने इसकी पॉकेट में से सब कुछ निकाल लिया और 5 लाख रुपए छोड़ दिए। ऐसा क्यों सर? यही तो, ऐसा क्यों? इसका जवाब हमें टैक्सी यूनियन में से मिलेगा। वहां डीमेलो है, जान पहचान का है, वो बता देगा कि यह आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि भी नहीं। और देखो, जाते वक्त लाश की फोटो साथ में लेके जाना। माफ कीजिएगा डीमेलो साहब, आपको तकलीफ दे रहे हैं। ये है उस आदमी की फोटो। अब जरा जल्दी से बता दीजिए कि ये आदमी टैक्सी ड्राइवर है कि नहीं। साहब, सिर्फ फोटो देखकर तो याद नहीं आता। तू देख जरा, इसको देखा क्या कभी? नहीं। तू देखा क्या इसको? नहीं साहब, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई तो तरीका होगा ना इसको पहचानने का। साहब, एक तरीका है, हम लोग के पास एक रजिस्टर है। उस रजिस्टर में सभी टैक्सी ड्राइवर जो भी शहर के हैं उनका नाम, पता, लाइसेंस नंबर सभी होता है। ये हुई ना बात। हाँ, उसमें देखिए आप इसे। आपको इसके बारे में कुछ और मालूम है? जी, और कुछ नहीं मालूम। ठीक है साहब, हम देख जरा रजिस्टर में। हाँ, उस रजिस्टर में सारे टैक्सी ड्राइवरों के नाम है? नहीं साहब, सारे तो नहीं है, काफी है। क्या है ना, कुछ लोग दूसरी यूनियन के मेंबर हैं, तो उनका फोटो वहीं मिलेगा। आप यहाँ देख लो,
अगर मिलता है नहीं तो फिर वो वहाँ चले जाना। ये है सर। मिल गया? जी हाँ सर, ये देखिए अर्जुन। बस इसमें दाढ़ी नहीं है। हम ठीक ही निकले, टैक्सी ड्राइवर ही है। इसका पता नोट कर लो, चल के से घर वालों से मिलते हैं। यस सर। क्या हुआ 3 दिन पहले? 3 दिन पहले जब वो घर आए तो बहुत खुश थे। कह रहे थे लॉटरी लगी है, बहुत पैसे आने वाले हैं, खुद की टैक्सी ले लेंगे। देखो अब क्या हो गया। कुछ बताया उन्होंने कि इतने पैसे कहाँ से आने वाले हैं? नहीं, मैंने पूछा भी, उन्होंने कुछ नहीं बताया। पेपर सब ठीक ठाक है। पूना में घर लिया था ये सोच कर कि कभी वहां जाना हुआ तो वहीं जाकर रहेंगे। तो फिर बेच क्यों रहे हो? वो पैसों की अचानक सख्त जरूरत आ पड़ी है, पर पैसे मुझे आज के आज में चाहिए। जीवन, इस घर के 5 लाख रुपए मैं तुम्हें दिला तो सकता हूं, लेकिन ये काम आज ही आज में नहीं हो सकता है। इसके लिए कम से कम 6-7 दिन तो लग जाएंगे। 6-7 दिन? नहीं, इतना टाइम नहीं रुक सकता मैं। भाई इतना टाइम तो लगता ही है, तो घर बेचो मत, गिरवी रख दो। उससे पैसे आज ही मिल जाएंगे? नहीं, उसमें भी 3-4 दिन लगेंगे। भाई कहीं भी चले जाओ, तुम्हें 1 दिन में कोई पैसे नहीं देगा। मैडम, हम आपको 107 नंबर देते हैं। जी आइए। हम लोग इससे पहले 106 घरों में जा चुके हैं, आपका 107वां घर है। हम लोग एक एम्बेसडर कार ढूंढ रहे हैं। आपके पास भी एक एम्बेसडर कार है ना? हाँ है तो। कहाँ है? इस वक्त तो मेरे पति उसे लेकर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 3 दिन पहले शाम के वक्त आप लोग गाड़ी में कहीं बाहर गए थे? क्यों? नहीं, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 3 दिन पहले आवरी रोड पे एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। हाँ, पर उस दिन तो हम लोग घर पे ही थे। अच्छा, यानी आप लोग बाहर कहीं नहीं गए थे? जी नहीं। आपके पति कब लौटेंगे? रात को। रात को। मैडम, आपकी गाड़ी कौन सी रंग की है? काले रंग की है। काले रंग की गाड़ी। थैंक यू मैडम, थैंक्स अ लॉट। ओके। जरूरत पड़ी तो मैं आपको फिर से परेशान करूंगा। नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना काफी है। थैंक यू। बाय बाय। हेलो हेलो जीवन, पता है क्या हुआ? पुलिस आई थी, सीआईडी घर पे। हाँ, कार के बारे में पूछ रहे थे। मुझसे पूछने लगे कि 3 दिन पहले तुम लोग कहाँ थे। मैंने कह दिया हम लोग घर पे थे। हाँ, अब तुम गाड़ी लेके गए हुए हो, इसलिए मैं कह भी नहीं सकी कि गाड़ी खराब पड़ी हुई है। जीवन जीवन अब क्या होगा? ये अर्जुन जरूर किसी चक्कर में फंसा हुआ था, नहीं तो इसके पास 5 लाख रुपए आए कहां से? सर, 3 दिन पहले उसने अपनी पत्नी से कहा था कि जल्दी उसके पास बहुत सारा पैसा आने वाला है। तो जरूर उसी दिन कुछ हुआ होगा। हाँ सर, मगर क्या हो सकता है? अभी तुम ये पता लगाने की कोशिश करो कि 3 दिन पहले अर्जुन कहाँ था। हाँ साहब, अर्जुन ने उस रात यहीं से पैसेंजर उठाया था। अच्छा, तुम बता सकते हो कि पैसेंजर को कहाँ जाना था? पैसेंजर को गोरेगांव जाना था साहब। साहब मेरा नंबर था, लेकिन अर्जुन बोला कि मैं वहीं रहता हूँ तो मुझे लेके जाने दे। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ले जा तू। अच्छा, तुम उस आदमी को पहचान सकते हो जो उस रात अर्जुन के टैक्सी में बैठकर गया था? साहब दिन में इतने लोगों को देखते हैं, अब चेहरा कैसे याद रहेगा साहब? ये बताओ, गोरेगांव जाने के लिए अर्जुन ने रास्ता कौन सा लिया होगा? यही आवरी रोड साहब। ये रास्ता बहुत शॉर्टकट रास्ता है साहब। अच्छा, कितने बजे गया था अर्जुन यहाँ से रात में? यही कोई 11:30 पौने 12 बजे होंगे साहब। अब उसके बाद तो उस रोड पे घुसने भी नहीं देते हैं, क्योंकि 12 बजे तो एंट्री बंद होती है साहब। 11:30 पौने 12 बजे? व्हाट अ कोइंसिडेंस।
4 दिन पहले आवरी रोड पर एक एक्सीडेंट होता है जिसमें एक लड़की मारी जाती है और एक्सीडेंट होता है 11:30 पौने 12 बजे। और उसी रोज 11:30 पौने 12 बजे अर्जुन अपनी टैक्सी में एक पैसेंजर को लेके जाता है और वो आवरी रोड से ही गुजरता है और घर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी से कहता है कि वो मालामाल होने वाला है। इसका मतलब क्या है? सर, इससे तो ये लगता है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है जरूर। कनेक्शन है। अगर उस एम्बेसडर गाड़ी का पता लग जाता तो सब कुछ सॉल्व हो जाता। दया, उन 107 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, उन 107 गाड़ियों में से 34 गाड़ियां प्राइवेट कंपनीज में लगी हैं सर, जो ज्यादातर दिन में चलती है, और 45 टूरिस्ट टैक्सीज हैं जो उस दिन ज्यादातर शहर के बाहर थी। बाकी बची 28 गाड़ियां सर। हाँ, उन 28 गाड़ियों का क्या हुआ? सर, ये प्राइवेट कार्स हैं जिनमें से 10 लोगों का ये कहना है कि वो लोग उस रात घर के बाहर गए ही नहीं थे। तो कितने लोग घर से बाहर थे? सर, 18 लोग। 18। और उनका ये कहना है कि वो लोग उस रात आवरी रोड के आसपास भी नहीं गए थे। वो 10 लोग जो कह रहे हैं कि वो घर से बाहर गए ही नहीं, उनकी अच्छी तरह से छानबीन करो और पता करो कि वो लोग क्या काम करते हैं, कहां कहां जाते हैं, और देखो कि उन्होंने तुमसे सच कहा है या झूठ। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी माफ कीजिए, मैं आपको तकलीफ दे रही हूँ। आई एम फ्रॉम CID। CID? अच्छा, फिर? आपकी कार के बारे में पूछना था। आपकी काली एम्बेसडर है ना? हाँ, वो तो काली है। तो नहीं, एक्चुअली ये पूछना था कि 4 दिन पहले आप अपनी गाड़ी से कहीं बाहर गए थे। जी, हम तो लगातार न्यूज़ देख रहे हैं। वो इतना बड़ा धमाका जो हो गया। ओह, न्यूज़ ही देख रहे हैं। ओके, थैंक्स। आप 4 दिन पहले क्या कर रहे थे? मतलब 4 दिन पहले आप शाम को कहीं गाड़ी लेके घूमने गए थे क्या? जी नहीं, 4 दिन से तो मैं बुखार में ही पड़ा हूँ, कहीं बाहर निकला ही नहीं। 4 दिन पहले आप कार लेकर कहीं बाहर गए थे क्या? 4 दिन पहले? 4 दिन पहले तो सैटरडे था ना। उस दिन जबरदस्त पार्टी थी हमारे यहाँ। 3-4 लोगों को अचानक प्रमोशन मिल गया तो हम सब ने मिलकर खुशी मना डाली। कितने बजे थी आपकी ये पार्टी? वो ऑफिस बंद होने के बाद। हमारा ऑफिस बंद होता है 7, 7:30 बजे। उसके बाद हमने यहीं छोटा सा अरेंजमेंट कर दिया और दे डाली पार्टी। जीवन आया था इस पार्टी में? ऑफ कोर्स, जीवन के बिना कोई पार्टी होती है क्या? उसके बिना हमारे यहाँ कोई पार्टी नहीं होती। अच्छा, मगर उनकी पत्नी ने बताया था कि वो उस दिन ऑफिस आए नहीं थे, घर पर ही थे वो। क्या मजाक कर रही हैं वो साहब? पता नहीं वो ऐसा क्यों कह रही हैं। उस दिन जीवन ऑफिस भी आए, पार्टी भी उन्होंने अटेंड की। पार्टी उस दिन करीब 10:30 से 11 बजे तक चली साहब। उसके बाद हम सब निकल गए। अच्छा, मतलब आप जीवन के साथ में ही थे? नहीं, जीवन अकेले गया था। कैसे? कैसे मतलब? मतलब कैसे गया था वो यहाँ से? उसकी अपनी गाड़ी है साहब, अपनी गाड़ी से गया वो। मतलब वो अपनी गाड़ी लेकर आया था? ऑफ कोर्स गाड़ी लेकर आया था। अरे उसी की गाड़ी से तो हम लोगों ने सब कुछ अरेंजमेंट किया। बियर लाने गए, खाना लाने गए। मतलब गाड़ी थी उसके पास? हाँ, लेकिन एक बुरी आदत है उसमें साहब। जब वो पीता है ना तो जबरदस्त पीता है। उस दिन भी उसको बहुत चढ़ गई थी साहब। पता नहीं उस दिन उसने कैसे गाड़ी चलाई होगी। सर, लगता है हमें हमारा आदमी मिल गया। कौन? सर, जीवन है उसका नाम। उसके ऑफिस से पता चला है कि सर उसने उस रात एक पार्टी में बहुत दारू पी, मगर उसकी पत्नी का कहना है कि उसका पति घर पर ही था। अच्छा, तो उसकी पत्नी ने झूठ क्यों बोला? सर, यही पता लगाने के लिए हमने जीवन के बारे में और पूछताछ की तो पता चला कि जीवन को अचानक पैसों की सख्त जरूरत आ पड़ी है। उसने अपने कई दोस्तों से उधार लिया है, अपने प्रोविडेंट फंड से लोन भी लिया है सर। और सर उसके बैंक से पता चला है कि उसने अपने सारे पैसे वहां से निकाल लिए। कहीं कोई उसे ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है जो ये अचानक इतने पैसे जमा कर रहा है? मिसेस जीवन, आपके पति को अचानक पैसों की जरूरत कैसे आ पड़ी? मेरे पति को पैसों की जरूरत? पता नहीं। वो आजकल उधार मांग रहे हैं। प्रोविडेंट फंड में से भी पैसे निकाले उन्होंने। हमने चारों तरफ पूछताछ की है मैडम, उन्होंने आज तक कभी इस तरह से पैसे उधार नहीं मांगे। क्या उनकी कोई डील होने वाली है? आपको तो मालूम ही होगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो आपसे ये बातें छुपाते क्यों है? देखिए मैडम, ये हमारा पर्सनल मामला है। हाँ है, लेकिन अब ये हमारा भी मामला है। वो कैसे? मैंने पूछा आपके पति को पैसों की जरूरत क्यों आन पड़ी? मैंने कहा ना आपसे, ये हमारा पर्सनल मामला है। आपके पास काली एम्बेसडर गाड़ी है? आवरी रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ है वो आपकी गाड़ी से हुआ है ना? आपको कैसे मालूम? लड़की आपकी गाड़ी से मरी है।
एक जरा सी गलती कर दी मेरे पति ने। इतनी शराब पी के उन्हें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए थी। पता नहीं वो लड़की कहाँ अचानक बीच में आ गई। अब बताइए, आपको अचानक इतने पैसे क्यों चाहिए? ब्लैकमेल। किसी का फोन आया था कि उसने देखा है एक्सीडेंट होते हुए और 5 लाख रुपए मांगे। 5 लाख? हाँ, और जीवन को किसी सुनसान बिल्डिंग में बुलाया। लेकिन जब जीवन वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई लाश पड़ी है और वो 5 लाख रुपया उसके हाथ से गिर गया। तो वो फोन जीवन ने नहीं किया है? नहीं किया। उसके बाद उस ब्लैकमेलर का फिर से फोन आया कि तूने मेरे साथी को मारा है, अब 10 लाख रुपए दे। कहाँ से लाए 10 लाख रुपए? आपके पति अभी कहाँ है? पैसे इकट्ठा करने गए। आज रात 11 बजे तक देने हैं ब्लैकमेलर को। कहाँ पे? वहीं जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। हेलो। पैसे लाए हो? हाँ, पैसे लाया हूँ लेकिन पूरे नहीं है। 7 लाख है मेरे पास, और पैसे नहीं है। इससे ज्यादा इंतजाम कर नहीं सका हूँ मैं। 10 लाख लाने को बोला था ना? हाँ, लेकिन बोला ना मेरे पास और पैसे नहीं है। सामने आओ और आकर पैसे ले लो। फिर नहीं मैं चाहता हूँ कि बाद में तुम कहो कि मुझे पैसे मिले नहीं। हाँ ठीक है। पैसे कम है लेकिन काम चल जाएगा। क्या किया तूने? फोटो खींची है तेरी, ताकि अब तू अगर पुलिस के पास गया ना तो तेरी फोटो दिखाऊंगा मैं तो फंसूंगा, तू भी फंसेगा, समझा ना? कैमरा दे इधर। खराब हो गया तेरा कैमरा दे इधर। ब्लैकमेल करता है। कैमरा दे इधर। कैमरा दे, तेरा गला घोटूंगा जैसे वो टैक्सी ड्राइवर का घोटा था। मार दूंगा जैसे टैक्सी मारता है। कैमरा दे, कैमरा दे, कैमरा। तुम्हारी कहानी तो सुन ली हमने, अब इस ब्लैकमेलर की भी सुनते हैं। हाँ, बोल। मैं आवरी रोड से टैक्सी में जा रहा था। अचानक मैंने देखा कि एक आदमी भागकर गाड़ी में बैठा और वहां से भाग गया। आगे जाकर मैंने देखा कि एक लड़की सड़क पर पड़ी हुई है। हमने उस गाड़ी का पीछा किया। हमें पता लग गया कि वो आदमी कहां रहता है। मैंने पुलिस को बताना चाहा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर अर्जुन ने कहा कि मत बताओ, इस एक्सीडेंट से हम बहुत माल कमा सकते हैं। ऑफिसर प्लीज मेरे पति को छोड़ दीजिए, ये तो ब्लैकमेलर है, इन्होंने तो कुछ नहीं किया। देखिए, अब चुप रहिए। बोलो, तुमने अर्जुन का खून क्यों किया? साहब वो कहने लगा कि प्लान उसका था। 5 लाख में से 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रखना। मैंने कहा 4 लाख मैं रखूंगा, 1 लाख तू रख। टैक्सी ड्राइवर औकात कहते हैं उसके, अचानक लाखों के सपने देखने लगा। इसी वजह से हमारी हाथापाई हो गई साहब, और गुस्से में मैंने उसका गला दबा दिया। हाँ। थोड़ी देर बाद जीवन वहां पर आया। अर्जुन की लाश देख के वहां से वो भाग गया। मुझे लगा कि पैसा लेकर वापस चला गया। मुझे मालूम नहीं था साहब कि बैग वहीं पर पड़ा हुआ है। मालूम होता तो मैं बैग उठा लेता साहब, इसलिए मुझे वापस जीवन को फोन करना पड़ा और मैं फंस गया। प्लीज ऑफिसर इन्हें छोड़ दीजिए, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज। देखिए, इसने तो खून किया ही है, लेकिन इन्होंने भी खून किया है। अगर ये उसे हॉस्पिटल ले जाते तो उसकी जान बच जाती, और आपने भी इनका साथ दिया है। सजा तो आप तीनों को होगी।
सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।